हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतुराज चौधरी। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने गांव का एक छोटा सा कोचिंग या फिर ट्यूशन कह सकते हैं, वहां घूमने के लिए। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ एक अलग ही प्रकार के टैलेंट है दोस्तों, जो कि मेरा एक छोटा भाई, एक छोटा दोस्त कह सकते हैं दोस्तों। और जिनसे बात करने के बाद आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति और एक अलग ही प्रकार की उनके अंदर की कॉन्फिडेंस दिखाई देंगे। तो आइए उस महान बच्चों का दर्शन करें और उनसे कुछ बात विचार करें। तो आइए दोस्तों, उन बच्चों से मिलते हैं और आज के भविष्य है उनसे कुछ बातें करें। आपका स्वागत है बाबू मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। आपका क्या नाम है, पहले अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। और आप कहाँ से हो? मैं मऊ बाजार से। मऊ बाजार से हूँ। तो आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं? क्लास 6। क्लास 6 में। पढ़ाई का क्या रूटीन है आपका? रूटीन तो ऑलरेडी सिंपल ही है मेरा। सुबह को जाना और फिर ट्यूशन 4-5 बजे होता है, फिर शाम को 2 घंटे पढ़ती हूँ मैं। सिंपल। और यहाँ पे कोचिंग कितने बजे पढ़ने आप आते हो? मैं 5 बजे आती हूँ। और कितने देर पढ़ाई होती है? 6:30 बजे तक। 6:30 बजे। तो सर का पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आप क्या आगे बनना चाहते हो? मैं एम्स की डॉक्टर, न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में क्या सोचे हो आप? इसके बारे में क्या प्लानिंग अभी से ही कर रहे हो? नहीं, अभी मैंने उतना सोचा नहीं है, लेकिन मेरा पूरा सपना ही है। हाँ। टारगेट है मेरा बनने का। तो अभी से उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, और थोड़ा बहुत। और आपके पेरेंट्स इसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छे से। और आपके भाई बहन किस तरह से मतलब आपका सपोर्ट करते हैं? मेरे भैया बहुत अच्छे सर्व करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो अच्छे से बता देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें में मुझे सपोर्ट भी कर देते हैं जो मैं नहीं बन कर पाती। ओके। और आपके कोई ऐसे डॉक्टर हैं या फिर कोई जिसे कि आप फॉलो करते हो, जिनका वीडियो या फिर जिनका आप, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गांधी जी को फॉलो करता है, कोई नेहरू जी को फॉलो करता है, उस तरह से कोई आपके होंगे ना आइडियल, या फिर आप अपने सर का कोई फॉलो करते हो? मैं अपने सर का ही फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो सर का मोटिवेशन आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों, इस बच्चों से बात की। और दोस्तों, ये इस बच्चों में एक अलग ही प्रकार की टैलेंट नजर आती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो भी बच्चे हैं, जिस तरह से इनके माता पिता और जिस तरह से सर इनको एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं, उस तरह से हर ट्यूशन में और हर बच्चों के माता पिता को इस बच्चों के अंदर में वो मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। अगर बच्चों को शुरू से इस तरह का जुनून रहेगा तो आगे चलकर काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बट अभी के बच्चों को शुरू से ये सिर्फ यही जुनून रहता है कि मैं आगे हीरो बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा। अरे भाई, वो तो हर कोई बनते, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसा दो कि बच्चे उसको पूर्ण रूप से फॉलो करें। तो आइए दोस्तों, और बच्चों से यहाँ बात करते हैं। तो बेटा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विराट राय है। ओके। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पे सर के पढ़ाई से आप संतुष्ट हो? हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह संतुष्ट है। और आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? जब से कोचिंग चालू हुआ है उसी दिन से हम पढ़ाई करते आ रहे हैं। और घर पे कितने देर पढ़ाई करते हो? घर पे हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं। 1.5 घंटा ही पढ़ते हो? यस। उससे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते हो? उससे ज्यादा हम सुबह में पढ़ते थे 1 घंटा। आप खेलते कितना देर हो? हम खेलते ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटा। तो फिर बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम सोए हुए रहते, खाना पीना। सोना भी नहीं चाहिए ना उतना देर, सोना चाहिए 6 घंटा काफी हुआ। पढ़ाई कम से कम आपको 5-6 घंटा करना चाहिए, ठीक है? जिस तरह से ये दीदी को आपने देखा, कितने अच्छे से बताया कि मैं 4-5 घंटे घर पे पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो 2 घंटे में पढ़ाई मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से, तो आप उससे ज़्यादा पढ़ो, है ना? ठीक है। और आइए बस, जरूर बेस्ट ऑफ लक। और आइए एक और बच्ची से, छोटी सी बच्ची है 4 साल की। और सर, आपकी बेटी है ना? और ये सर की बेटी है, इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहती हैं। तो आप कौन क्लास में हो बाबू? नर्सरी में हो। और आपका क्या नाम है? स्वीटी सिंह। क्या नाम है? स्वीटी सिंह। स्वीटी सिंह है।
ओके, तो आप क्या बनना चाहती हो? आईपीएस 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 बनना चाहती हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग हैदराबाद हैदराबाद में ट्रेनिंग करोगी? वाह। तो आपको ये कौन सिखाते हैं? पापा। वाह, बहुत अच्छी, बहुत क्यूट बात बोला आपने। और दोस्तों, काफी बड़ा बात बोला इस बच्ची ने, और इतने कम उम्र में इतना अच्छा सोच, कहीं ना कहीं इनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और इनके माता पिता ये हमारे सर ही हैं, इनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? 5 में हो। और यहाँ पे पढ़ाई से सर से संतुष्ट हो आप? हाँ, बहुत ज्यादा। और कितने देर घर पे पढ़ाई करते हो? 2 घंटा। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? तो आप भी डॉक्टर ही बनना चाहते हो ना? हाँ। तो आप किसे फॉलो करते हो? अपने पापा को मम्मी आपका क्या नाम है बेटा? अंशुराज नाम है। तो आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं? 4 में पढ़ाई करते हैं। और आपका घर कहाँ है? मुंगेर घर है। तो आप यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ मेरे नानी घर है। ओके, तो आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस बनना चाहते हो? वाह, ये मोटिवेशन आपको किससे मिलता है? मेरे सर से मिलता है। तो आप फॉलो करते हो? आईपीएस का मतलब आप जानते हो कितना बड़ा रैंक होता है? बहुत बड़ा रैंक होता है, जिसके लिए कि दिन दुगुना और रात चौगुना अभी से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या नाम है? यशराज। क्या नाम है? यशराज नाम है। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? 1 क्लास में। 1 में पढ़ाई करते हो। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो? अरे वाह, बहुत बड़ा बात बोला आपने। आपको ये किसने सिखाया कि आप आगे बढ़ के? सर ने सिखाया। वाह, तो क्या आप फॉलो करते हो पूरी? वाह, बहुत बड़ा बात बोला। आपका क्या नाम है बेटा? अभिनव राज है। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हो? 4 क्लास। 4 क्लास में। और आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हो? Yes, sir. किस रैंक में इंजीनियर बनना चाहते हो? आपका क्या नाम है बाबू? अनिकेत। आइए बैठ के बात करते हैं। अनिकेत, तो आप कहाँ से हो? मऊ से हो। और यहाँ कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो? 1 महीना से। 1 महीना से। तो यहाँ पे सर के पढ़ाई से आप संतुष्ट हो? हाँ। और आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। आप तो थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि पुलिस बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं देख रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ाता है। चलिए, तो इंजीनियर किस रैंक में बनना चाहते हैं? ये पता नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है, पता हो जाएगा। सोच भी है तो बहुत बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? रविराज मेहता। आप कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं? 7 में पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? 4 महीने से। तो नीरज सर की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो? बहुत ज्यादा। और आप क्या बनना चाहते हो? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बनना चाहते हो? तो आप किसे फॉलो करते हो? मैं सर को फॉलो करते हो। और आपको कोई आइडियल है, जैसे कि हमारे आइडियल बोल सकते हो कि गांधी जी हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छी बात है कि आप भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते हो। तो उम्मीद है कि आप आगे बन के दिखाओगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आइए, एक और छोटे से बच्चे, इनसे भी बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? राजू कुमार नाम है। आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो? बिहार पुलिस। और आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो? नहीं, बड़ा होके करेंगे। बड़ा होके तो सभी करते हैं। अभी से करेंगे तब ना बनेंगे, है ना? ये मत सोचिए कि हम बड़ा होके बनेंगे। बड़ा ऐसा सभी सोचते हैं, लेकिन जो बाद में सोचते हैं बाद का नहीं होता। इसलिए अभी से बनेंगे। क्या सोचेंगे? आज से बनना है। हाँ, ये बात है। आइए दोस्तों, अब सर से कुछ बातें करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत तो मुझे करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, लोग जानते हैं कि ये मीडिया जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ होते हैं। देश के सबसे बड़े स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका, फिर कार्यपालिका, और चौथे स्तंभ के रूप में आपका पत्रकारिता होता है। तो मैं तमाम बच्चों के तरफ से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने ये बात तो बोला, लेकिन मीडिया देश के गद्दारों के हाथ बिक चुका। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, मीडिया अगर चाहे तो, और अब जो कि बोला आपने 4 स्तंभ, ये चाहेगा तो बिहार पूरा देश इसी के बदौलत टिका हुआ है। इसलिए मिर्जा गालिब ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था,
बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। क्योंकि सर मैं परसों तरसों यहाँ गोलघर घूमने गया तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि मैं 2 साल से मुझे पैसे नहीं मिल रहा है, तो अगर लगातार मीडिया वहाँ आवाज उठाता तो कहीं ना कहीं उसके साथ न्याय मिलता। आप सोच सकते हो कि वो गरीब लोग है, उसका क्या हालत होता होगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं मीडिया को दोष देता हूँ। फिर भी मैं सर अभी से ही कोशिश करता हूँ कि मैं इस लाइन में जाके और धीरे धीरे इसको खत्म करने का कोशिश करूँ, क्योंकि सर जीरो से ही लोग हीरो बनते हैं। तो इसलिए मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ। अब आप आगे बताएंगे ये कि इस तरह के बच्चों को आप में इतना अच्छा मोटिवेशन अभी से ही क्यों दिया। जी, सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं कि ये मुंगेर डीएवी के स्टूडेंट थे। जैसे ही मालूम चला कि मैं यहाँ कोचिंग स्टार्ट किया तो मुंगेर छोड़कर ये बच्चा मेरे पास आ गया। हाँ, जान रहा है कि नीरज से मैं अपनी बड़ाई क्या करूं। बच्चे बताए ही कि जैसे ही मालूम चला कि मैं नीरज सर स्टार्ट किए हैं, मैं यहाँ आ गया पढ़ने के लिए, तो मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। और कहा भी गया है कि जब प्रयास किया जाएगा तो प्रयास का परिफल भी जो अच्छा ही होता है। और मेरे समझ जो भी बच्चे हैं एम्बिशियस स्टूडेंट है, जैसा कि आपने देखा, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ जो है सो IAS IPS बनना चाहते हैं, और अपने मम्मी पापा का नाम, अपने गांव समाज का नाम, अपने देश का नाम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले भी कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो आंधी में भी चिराग जलते हैं। आजमाइश करी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन यह हौसला बुलंद है। और मुकद्दर मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, मुकद्दर मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन लोग मेहनत न करें ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि आपके हाथ में मेहनत है, ये तुम्हारे हाथ की चीज़ है, फल आपके चीज़ की नहीं है। जैसा गीता का भी श्लोक है, कर्मण अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किसी व्यक्ति का अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं। इसलिए कर्म करते जाइए, जब अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और हमारे साथ जो भी बच्चे हैं अभी देख रहे हैं, कुछ सारे बच्चे जो हैं ये CBSE करिकुलम के बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, संत मैरिज के बच्चे हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, ये लेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, ये लेफर्ड इंटरनेशनल के हैं, तमाम बच्चे हैं। और सारे बच्चे जो हैं वो दिन रात मेहनत करते, तब है कि हर व्यक्ति का IQ अलग होता है। कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ के भी जो है वो 6 घंटे का मुकाबला कर लेते हैं, तो वो उनके IQ पर डिपेंड करता है। टाइम जो है सो वो कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि 6 घंटा पढ़ते हैं और ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते, और वही दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बच्चा 1 घंटा पढ़ के वो 6 घंटा का बराबरी कर लेता है, क्योंकि उसका IQ लेवल हाई हो। बच्चों पे मैं कहता हूँ कि एकदम इंजॉय करते हुए पढ़िए, इंजॉय करके, मस्ती करके पढ़ाई कीजिए। बट सर एक खुला साउंड की तरह छोड़ना भी नहीं, वो बात सही है, एक लिमिटेशन होना चाहिए। और जैसा कि हमारे मित्र हैं, हमारे एक अच्छे शुभचिंतक हैं विपिन यादव, जिनका चैनल भी है मैथ मस्ती चैनल, और मैथ मस्ती के माध्यम से जो है वो बच्चों को मस्ती करा के जो है हंसाते खिलाते, जो है खिलाते हुए हंसाते, मस्ती के साथ जो है मैथ पढ़ाने का काम करते हैं। मैं बच्चों को कहता हूं कि टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन लेंगे तो आपकी समस्याएं और बढ़ती चली जाएगी। आप लोग को बिल्कुल जॉली मूड में एंजॉय करते हुए पढ़ना। और सर इसी तरह से दुनिया में जिसने भी पढ़ा है इतिहास रचा है, खान सर भी, मैथ मस्ती वाले भी, या जो भी है बड़े बड़े यूट्यूबर, जिस पे जग ये हंसा है, जिस पे ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो आलोचनाएं तो होती ही है। मैं जब खुद पढ़ाता हूँ तो लोग बोलते हैं, विभिन्न तरह की अपने विचार को रखते हैं, कुछ अच्छे भी विचार, पॉजिटिव विचार भी रखते हैं, कुछ निगेटिव विचार भी। मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा जो काम है मैं अपना करता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी मेरा संघर्ष का समय है, और जब रिजल्ट अच्छे होंगे तो फिर वो खुद ऑटोमेटिकली लोग जान जाएंगे, क्योंकि दुनिया रिजल्ट खुद। सर एक बार मैं आपका पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। सर आपने अभी तक लगभग 40 इयर्स के समथिंग में है सर जी, और अभी भी आप पढ़ाई अभी तक चालू कर रहे। उम्र कोई बाधा नहीं बनती है जी। वो शरीर आपका जो है विल पावर होना चाहिए। विल पावर। हमारे स्कूल में एक गार्ड साहब थे, वो 65 साल की उम्र में, वो असम राइफल से रिटायर्ड थे। मैं जिस स्कूल में था, CBSE करिकुलम स्कूल में पढ़ाया करता था, IS विले में, वहाँ एक गार्ड साहब थे,
वो 65 साल की उम्र में एक जवान की तरह दौड़ लगाते थे। तो मैंने उससे पूछा कि जिस उम्र में 65 साल की उम्र में लोग बिछावन पकड़ लेते हैं उस उम्र में आप दौड़ लगाते हैं। तो बोले कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से व्यक्ति को नहीं हारना चाहिए। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि अगर परीक्षा में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो आपको मेहनत करना है। असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। एक बार में आप असफल होंगे, अगली बार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। बड़ी बात बोला। और सर आपके बातों से मैं हमेशा मोटिवेट रहा हूँ, और जो भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं आपका काफ़ी बोलते हैं कि सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। तो हमारी जो उम्र है, आपने जो कुछ समय पहले प्रश्न किया था, इस 40 साल के पड़ाव पे अभी भी आप अध्ययन करते हैं। मैं अभी भी 2 बजे रात तक पढ़ाई करता हूँ। इसलिए तो मैंने आपसे बोला। और एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा छात्र बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IQ लेवल हाई होता है, IQ लेवल हाई होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। और जैसा कि जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो रोज प्रतिदिन चेंज होते रहता है। तो करंट अफेयर्स जो है उसके लिए आपको जब तक आप रोज अप टू डेट आप नहीं होंगे, आप बच्चों को क्लास में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकते। तो मैं एकेडमी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी क्लास लेता हूँ। तो मैं क्लास में बच्चों के सामने जो है वो बोर नहीं, बच्चे ये ना सोचे कि सर नहीं जानते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे करंट मैथ रीजनिंग तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैं बचपन से लगातार पढ़ता है। लेकिन और साइंस भी पढ़ने की विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन करंट अफेयर्स तो रोज़ बदलता रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रत्येक दिन अपडेट होता हूँ और बच्चों की जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का भरसक प्रयास करता हूँ। जी तो धन्यवाद सर, आपने बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं दिन रात और सबके बारे में सोचते हैं। बड़ी बात, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। इन्हीं में से कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, जैसा बच्चे ने भी अपने विचार को व्यक्त किया, अपने एम्बिशन के बारे में बताया कि कुछ बच्चे बताए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो बच्चे की संज्ञा जो है वो कच्ची करची से दी गई। बांस की जो करची होती है तो करची को जो है, कच्चे करची को जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाता है। लेकिन करची जब सूख जाती है तो मोड़ने पे वो करची टूट जाती है। ठीक वही बात होती है इन बच्चों के लिए। अभी ये कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं। तो अगर लगातार इसी तरह मेहनत करते जाएं तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहूँगा कि कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कुछ बच्चे, क्योंकि ये समय पर्याप्त है। बस जरूरत है कि अपने आप को इसी तरह मेंटेन करने का। रह गई बात, मैं प्रत्येक दिन बच्चे, चाहे वो एकेडमिक बच्चे हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, मैं 10 मिनट जो है मोटिवेशन क्लास। तो दोस्तों सर ने आज एक कहानी में ट्विस्ट ही ले आया, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ अपने हिसाब से तो डिफाइन करने वाला था, लेकिन सर ने जो बात बोला मैं आपको अच्छे से कह सकता, क्योंकि सर ने एक सबसे बड़ी बात बोला है कि बच्चे एक कांच करची की तरह होते हैं, कच्चे करची की तरह, कि उसको जिधर मुड़ाओगे उधर मुड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आज जितने खास करके बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग अपने बच्चों को एक अच्छे शिक्षा दे, एक अच्छे अध्ययन दे, चाहे वो जो भी मार्ग हो, और उसमें बच्चों का सपोर्ट करे दोस्तों। तो अगर आप बच्चों को शुरू से ही अच्छे मोटिवेशन दोगे तो आगे चल के पक्का मुकाम को हासिल करेंगे। क्योंकि एक मेरी दीदी है, उसकी जो बच्ची है 10th में इस बार फेल कर गई, तो उन्होंने उसे डांटा और गाली दिया। मैंने बोला कि आप पढ़ी हुई थी तो उस समय आप क्यों सोई रहती थी? खाली 2 ट्यूशन 4 ट्यूशन धराने से नहीं होता है। सबसे पहले अच्छे शिक्षक और माँ बाप का फर्ज होता है कि बचपन से ही उसे एक अच्छे ज्ञान दिया जाए। तो आपका जो फर्ज है वो करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने बच्चों को शुरू से ही मोटिवेशन दे ताकि वो आगे चलकर उस मुकाम को हासिल करे। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप सभी बच्चों से एक बार कहूंगा कि आप मेरे चैनल के लिए कुछ बोलिए। और सभी लोग एक बार बोलिए ऋतुराज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर आप भी बोल लीजिए। जी, मैं तो अक्सर कहता हूँ ईस्ट एंड वेस्ट ऋतुराज ब्लॉग इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल। हाँ, इस चैनल ये जो है, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे गरीब गुरबों की समस्या हो, चाहे वो छात्रों की समस्या हो,
चाहे वो शिक्षकों की समस्या हो, चाहे वो जिस तरह की समस्या हो, वो 24 घंटे 24/7 24 घंटे 7 दिन आप ये तत्पर रहते हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि जिस तत्परता के साथ ये समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप एक बार जरूर सब, अगर हमार बात सुनता नहीं तो हम रउआ सबके कहब कि एक बार ऋतुराज ब्लॉग के जरूर लाइक करी, शेयर करी आ कमेंट करी। बहुत बहुत धन्यवाद।